folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. माने ऑथर अब वापस उनका लेटर ख़त्म तो ऑथर बोलते हैं कि मैंने लेटर को वापस बंद करके वापस एनवेलप में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू। तो ये क्रिसमस ईव की बात थी, तो अगले दिन क्रिसमस के हो जाता है और ये पूरी रात जगे रहते हैं। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। तो उस पर एड्रेस लिखा था कि कोनी मैकफर्सन का एड्रेस ब्रिडपोर्ट में था, तो वहीं जाते हैं। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड हाउस शेल। माने वो देखते हैं कि वो जो घर होता है जो एड्रेस में लिखा होता है वो कुछ नहीं होता, लेकिन एक जला हुआ बस एक एरिया होता है, पूरा जल चुका होता है। द रूफ गेपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप, द विन The windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. Oh, yes, said the old man in his slippers. He knew her well, a lovely old lady. He told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old, she had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. तो इसमें ये एक ओल्ड मैन से मिलते हैं ऑथर और उनसे पूछते हैं कि आप कोनी मैकफर्सन को जानते हैं, वो कहाँ थी, कहाँ है? तो बताते हैं कि अरे हाँ, मैं तो उनको जानता हूँ, वो 101 साल की बुढ़िया होती हैं। तो अब वो पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन पहले जब आग लगी थी इस घर में वो वहीं थी। और आग क्यों लगी थी उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं इस्तेमाल करती बल्कि कैंडल इस्तेमाल करती थी, तो किसी कैंडल से किसी पर्दे वगैरह में उसमें आग लगती है। तो इसी से हम लोग को पता चलता है कि ये जो टेबल थी जो ऑथर को स्टार्टिंग में मिली होती है, और यहाँ पे मेंशन भी होता है ऊपर कि उस पर निशान होते हैं, लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन देयर डेस्क। तो इससे हमें पता चलता है कि ये डेस्क कोनी मैकफर्सन के ही घर की है। जब आग लगी थी तब उन्हीं के ये डेस्क जल गई होगी और अब वहाँ मिली थी उनको। इनको कोनी मैकफर्सन को बहुत लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसलिए वो कैंडल का इस्तेमाल करती थी। द फायरमैन मैन had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. मतलब अब वो एक नर्सिंग होम में है उस आग लगने के बाद। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? तो वो ऑथर ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे? वो कोनी मैकफर्सन से मिलने गए थे। हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज शी? तो 101 साल की हो गई थी और अब कहाँ थी? मतलब वो एक नर्सिंग होम में थी जो बर्लिंगटन हाउस डॉर्चेस्टर रोड पे था। I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. I said I was a friend come to greet Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. तो ये वहाँ जाते हैं नर्सिंग होम में और वहाँ इनको बहुत सारे पेपर वगैरह दिखते हैं और एक क्रिसमस ट्री भी दिखता है जिस पे एक एंजल होती है। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. तो एक डाइनिंग रूम में झांक के देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, सिर्फ अकेले वो नहीं होती हैं, और वो लोग पेपर हैट और गा रहे होते हैं। द मेट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। तो ऑथर को भी वो मेट्रॉन ऑफर करती हैं कि आप मिन्स पाई खाएंगे। शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद अदर्स। तो बताते हैं कि और लोग के साथ मिसेस मैकफर्सन नहीं, माने उन लोग के साथ वो नहीं रहती हैं। शी टोल्ड इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, नहीं, शी टोल्ड मी शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट. शी हैज़ न्यू फैमिली, you know, no one visits, so I'm sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chains and potted planted in all around and left. तो मतलब वो बताती हैं कि जो मेट्रोन होती हैं कि ये मिसेस मैकफर्सन से कोई मिलने नहीं आता है, और आज के दिन माने आज क्रिसमस के दिन था तो आज वो बहुत कंफ्यूज रहती हैं। तो इनसे बढ़िया ही है कि वो आज रेस्ट करें, उनकी कोई फैमिली में तो है नहीं, आप जानते ही होंगे। तो बताते हैं कि आप उनसे मिले, वो बहुत खुश होंगे आपको देख के। तो उनको कंजर्वेटरी में लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे चेयर और प्लांट्स वगैरह रखे होते हैं।
The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. माने वो ओल्ड लेडी जो होती हैं वो कोनी मैकफर्सन ही होती हैं, और उनके जो बन होता है वो विस्पी होता है। विस्पी मतलब कि लाइट। She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie. I went on. मतलब वो हेलो करते हैं फिर हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, वो कोई रिप्लाई नहीं देती। I went on. I found this. I think it's yours. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffered with a sudden glow of happiness. मतलब अभी तक वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रही थी, ना ही कुछ वो कर रही थी, बस देखे जाती है फादर को। फिर जब वो उस डब्बे को खोल के दिखाते हैं कि लेटर शायद आपका है, तो देखते ही उनकी आंखों में एकदम खुशी सी आ जाती है, मैंने उनका चमक जाता है चेहरा। I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. माने जब उन्होंने लेटर दे दिया उसके बाद वो उसी में देखने गई थी, तो उनको और किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, किससे फ़र्क पड़ना। For a while she said nothing, but stroked the letter tenderly with her fingertips. Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you would never come home by Christmas, dear, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. तो मतलब अब आपको यहाँ पे समझने वाली बात रहेगी कि वो कहती हैं उनसे कि पहले तो वो पढ़ती हैं पूरा लेटर, फिंगर टिप्स उसको धीमे धीमे करती हैं, फिर उनको लगता है कि ऑथर नहीं है, ये ऑथर उनके हस्बैंड जिम है, जो अभी जाके वॉर से वापस आ पाए हैं। तो बोलती हैं कि तुमने बोला था कि तुम जल्दी आओगे, तुम्हें इतना आने में देर क्यों हो गई, आओ बैठो जिम डियर, यहाँ बैठो पास में। तो ऑथर को लगता है कि वो अगर बता देंगे अपनी पहचान कि मैं जिम नहीं हूँ बल्कि मैं कोई और हूँ, तो वो उनको दुख पहुँचेगा, तो बैठ भी जाते उनके बगल में। एंड शी किस माई चीक। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी एंड नाउ यू आर। मतलब ये बताती हैं कि कोनी मैकफर्सन, उनको लगता है कि ये उनके हस्बैंड है, तो बताते हैं मैं तुम्हारा लेटर रोज़ पढ़ती थी, तुम्हारी आवाज़ मेरे मन में घूमती थी। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर। तो उसके लिए पढ़ते हैं पूरा, पूछना है तुम पहले पढ़ोगे, तो पढ़ देते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, आई वुड लव दैट सो मच, एंड देन perhaps we will have some tea. I made you a nice Christmas cake, marzipan, all around. I know how much you love marzipan. मतलब वो बताती हैं कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बहुत वो हूँ, बहुत खुश हो जाऊँगा तुम पढ़ो मेरे लिए। और बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए चाय वाय भी बनाई है, तुम्हारे लिए केक बनाया मार्जिपन। जबकि एक्चुअल में उन्होंने कुछ बनाया नहीं होता है, लेकिन वो अभी उसी दिन में है, 1914 के साल में है, और उनको लगता है कि वो वही दिन है, और उनके हस्बैंड आ चुके हैं। माइकल मोरफुर्गो इनके ऑथर हैं। हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज। तो उनको लगता है उनका विजिटर और कोई नहीं बल्कि उनका हस्बैंड है। विच सेंटेंस दैट टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। तो यही है कि वो पूछती हैं कि तुम मेरे बगल में बैठो, तो वो बैठ भी जाते हैं और उनके लिए पढ़ लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग के होमवर्क हैं, आप लोग ये करेंगे खुद से और इनके आंसर कमेंट करेंगे।